प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक बहुत ही आवश्यक विषय पर बात करने आया हूं। यह विषय है फोकस। तुम सब लोग इस दुनिया में आए हो कोई न कोई काम करने के लिए। हर आत्मा का अपना उद्देश्य है, परंतु जब मन इधर उधर भटकता है तो इंसान अपने असली मार्ग से भटक जाता है। जैसे अगर अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो जाता तो धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाती। इसलिए सुनो मेरे वचन को ध्यान से। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जीवन में फोकस कैसे बनाए रखना है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो, परिवार हो या आत्मिक साधना। सबसे पहले याद रखो, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है तो वही तुम्हारा मित्र है, पर अगर मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे घोड़े को साध कर रथ चालक युद्ध जीत सकता है, वैसे ही मन को साध कर इंसान जीवन जीत सकता है। इसलिए फोकस की शुरुआत होती है मन पर नियंत्रण से। कई बार तुम लोग सोचते हो मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत कुछ पाना है। यह सोच अच्छी है, पर अगर तुम सिर्फ बड़े लक्ष्य को देखते रहोगे तो रास्ता कठिन लगेगा और मन जल्दी भटकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे अर्जुन ने एक बार चिड़िया की आंख पर निशाना साधा। उसने पेड़, पत्ते या शाखा नहीं देखी, केवल आंख देखी। तुम भी अपने जीवन में चिड़िया की आंख की तरह छोटे छोटे टारगेट रखो। जब एक एक टारगेट पूरा होगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और फोकस मजबूत होगा। आज के समय में लोग सबसे ज्यादा अपना फोकस इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर वक्त दूसरों से तुलना करते रहते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूँ। सुनो, तुलना करना विष पीने जैसा है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, दूसरे का रास्ता दूसरा है। जैसे गंगा का बहाव यमुना से अलग है, वैसे ही हर आत्मा का मार्ग अलग है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों की राह पर नहीं। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। जब इंसान कहता है कल कर लूंगा, अभी मन नहीं है, तब उसका कीमती समय नष्ट हो जाता है। याद रखो, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे सूरज रोज समय पर उगता है और डूबता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम में अनुशासन रखना होगा। हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई, काम या साधना करना शुरू करो। धीरे धीरे यह आदत तुम्हें फोकस्ड बना देगी। फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और श्वास पर नियंत्रण। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी श्वास पर ध्यान दो। श्वास को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा और विचलन दूर होगा। जैसे जब तालाब का पानी स्थिर हो जाता है तो उसमें चंद्रमा साफ दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो उसमें ज्ञान स्पष्ट दिखता है। आज के युग में सबसे बड़ी बाधा है डिजिटल विचलन। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक वीडियो, निरंतर नोटिफिकेशन, ये सब मन को बांध कर रखते हैं। ये ऐसे हैं जैसे युद्ध भूमि में शत्रु की सेना अचानक चारों ओर से हमला कर दे। इसलिए समय समय पर खुद को इनसे दूर रखो। जरूरी काम पूरा होने तक मोबाइल को दूर रखो। फोकस बनाए रखने के लिए कभी कभी डिजिटल उपवास भी करो। जिसके साथ समय बिताओगे वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी आलसी हो जाएगा। अगर तुम मेहनती, ईमानदार और केंद्रित लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा बनेगा। इसलिए हमेशा सत्संगति चुनो। जहां प्रेरणा मिले, जहां सकारात्मक ऊर्जा हो, वहीं रहो। अक्सर लोग फोकस इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। वे सोचते हैं कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। सुनो भक्तों, गिरना कोई दोष नहीं है, गिरकर उठना ही असली वीरता है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, वैसे ही सफलता की राह पर भी असफलताएं आएंगी। फोकस का मतलब है बार बार उठना, तब तक प्रयास करना जब तक लक्ष्य न मिल जाए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। थका हुआ शरीर और अस्वस्थ मन कभी भी एकाग्रता नहीं ला सकते। जैसे टूटी हुई वीणा से मधुर धुन नहीं निकल सकती, वैसे ही कमजोर शरीर और अस्थिर मन से सफलता नहीं मिलती। जब मन भगवान और सेवा की ओर मुड़ता है तो अनावश्यक इच्छाएं शांत हो जाती हैं। फिर फोकस अपने आप बढ़ता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रार्थना में लगाओ, भजन गाओ या किसी की सेवा करो। ये तुम्हारे मन को निर्मल करेगा
और तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। फोकस वहीं टिकता है जहां आत्मविश्वास होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो मन बार बार हिल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम वही आत्मा हो जो अजर अमर है। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। अगर अर्जुन जो भ्रमित हो गया था, उसने विश्वास के बल पर महाभारत जीत लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? फोकस का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान क्षण में रहना। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता तुम्हारे मन को कमजोर करते हैं। तुम्हें केवल आज का काम, इस क्षण का कार्य करना है। जैसे मैंने गीता में कहा है, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। जब फल की चिंता कम होगी तब फोकस अपने आप बढ़ेगा। फोकस का मतलब है लंबे समय तक धैर्य से एक ही राह पर टिके रहना। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में दूरी तय करनी होती है। वैसे ही तुम्हारे सपनों को सच होने में समय लगेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो और लगातार प्रयास करो। प्यारे भक्तों, जीवन में फोकस बनाए रखना कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर तुम मन को साध लो, आलस्य को त्याग दो, ध्यान का अभ्यास करो, संगति अच्छी रखो और धैर्य बनाए रखो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, फोकस्ड इंसान ही जीवन की हर लड़ाई जीतता है। जो मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। हर क्षण तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। अगर तुम ईमानदारी से प्रयास करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा।